बच्चों तो शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुका है आज से और हमें 14 जनवरी तक का छुट्टी है सर्दियों की। तो सर्दियों का यूज कैसे किया जाए, मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। और हम लोग के शिक्षा विभाग में काफी नई नई चीजें होती रहती हैं, उससे जुड़े एक बहुत ही मजेदार चीज हुई है, मुझे बहुत ही पसंद आई है। हमारी ये वर्कबुक सॉरी ये वर्कबुक आई है, हर क्लास मैथ्स की है, ठीक है। मैथ्स की बुक है 6, 7, 8 या 5th, 4th, 3rd इन सब के लिए वर्कबुक आई है, ठीक है। तो अभी हमारे वहाँ जो है जूनियर में पढ़ाता हूँ, तो जूनियर में जो वर्कबुक आई हुई है क्या बोलते हैं उसको, विज्ञान भारती, ठीक है, विज्ञान की बुक आई है। तो उन किताबों को सोच रहा हूँ मैं भरवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कक्षा 6 की किताब मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इस क्लास 6 की किताब से भरवाऊंगा मैं आपको। अगर आप वीडियो देख रहे हो भाई बच्चों, तो ये किताब अपने पास में रख लीजिए, ठीक है। जब आप अपने पास किताब रख लोगे तो मैं जो बताऊंगा आप आसानी से उस पन्ने को खोलोगे और आसानी से सवाल करोगे और फिर मेरे आंसर से देख के आप मिला सकते हो, ठीक है। तो किताब के बारे में तो बता ही दिया है, एक सीखे गणित है, कक्षा 6 की किताब है। हमें इस वर्कबुक पे काम करना है और कैसे भरना है इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप पहला पेज जब खोलेंगे तो ये जोड़ आएगा, ठीक है। अभी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले पुनरावृत्ति में जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये चीजें जो है इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इस पे हम लोगों को काम करना है। देखिए जो चीज आसान होगी उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं, जो चीज थोड़ी सी कठिन टाइप में, अलग टाइप में भी हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति में जोड़ घटाव जो है, गुणा भाग आसान है काफी, तो हम इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर पहले पे ही आ जाते हैं। तो इसमें देखिए सवाल है कुछ, तो इसमें कुछ सवाल है, सिंपल सा जोड़ है, ये चारों जोड़ हैं, तो इन जोड़ों को कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको आंसर मिलवा देता हूं कि इनको घट जोड़ने पे। देखिए मैं अगर सारा कुछ लिखने बैठूंगा तो आप भी परेशान होंगे, हम भी लिखते लिखते परेशान होंगे, क्योंकि किताब सबके पास है। तो आप पहले कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, गुणा कर लीजिए, भाग कर लीजिए मेरा वीडियो देखने से पहले, ठीक है। मैं वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा था कि पुनरावृत्ति में कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर लो, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे जो है काफी, मतलब कुछ बच्चे तो काफी ज्यादा ये पूरा 1-2 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं, पुनरावृत्ति तो कंप्लीट ही कर लिया है। तो उनमें आंसर मिलाने की दिक्कत होती है। जैसे हमने भर लिया है, इसकी आंसर शीट देखें पीछे दी तो नहीं है, तो इसकी आंसर शीट कहीं दी नहीं है, तो मुझे लगा कि इसके आंसर शीट के जो है हमें बनानी चाहिए। तो इसीलिए पुनरावृत्ति का जोड़ का जो आंसर शीट है मैं लिखे दे रहा हूं। अगर बच्चों तुमने किया होगा तो आंसर जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों का है पुनरावृत्ति में जोड़, तो जोड़ में जो आएगा उसको हम लोग करेंगे। राइटिंग का माइंड नहीं करिएगा, जोड़ में जो पहला है उसका आंसर आया है 1338665। देखिए बहुत आसान है, तो मुझे कुछ करना नहीं, ऊपर नीचे जोड़ लिखा हुआ है और फट से जोड़ देना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। पहले का पहला आंसर ये हो गया। फिर अगला आंसर मिला लीजिए आप लोग 38। मैं पूरा क्वेश्चन लिखने की तैयारी में था, जो कि मैं सोच रहा हूँ नहीं केवल मैं आंसर लिख रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी लगाऊं, क्लियर किए दे रहा हूँ, कोई ये ना सोचे कि मैं सही लगाया हूँ। गणित में हो जाता है, वैसे तो मैंने 99% में सही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है गलत हो जाए तो चिल्ल मत मचा देना कि सर जी जो है गलत पढ़ा, नहीं, गणित है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। तो ये आप आंसर मिला लीजिए, क्योंकि इतना आसान है। ऊपर नीचे देखिए जोड़, सिंपल सा जोड़ है, ऊपर नीचे रख के जोड़ना है। मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, आप आंसर जो है मिला लीजिए, ठीक है। जब एक्सरसाइज, जब कठिनतम की बात आएगी तब हम उस पर काम करेंगे। 11 और 5 0 ये हो गया आंसर। और ये चौथे का भी आंसर मैं लिखे दे रहा हूं 7 8 1 8 5 8 और 7, 7 8 1 8 5 8 7, ठीक है। तो ये मैं आंसर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। तो 4 जो है लिख दिए हमने। अभी जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो जब इस तरह की बात आई तो बच्चों में बहुत दिक्कत हुई, इसको छोड़ दिया बच्चों ने। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये वाले जो 5वां क्वेश्चन है इसको उतार लीजिए, थोड़ा दूर रफ कॉपी में लिख लीजिए, और ये 38
ठीक है, थोड़ा दूरी ज्यादा बना दिए, इस पे आप परेशान नहीं होना। अब देखिए एक चीज, आपने बड़ी वाली संख्या लिख ली, उसके बाद आप जो संख्या बाकी की लिखेंगे, आपको गिनती के नीचे गिनती लिखना है तो जोड़ आसान होगा। तो आपको इस तरफ से लिखना होगा, जैसे 0 3 0 5 1, यानी कि इधर से लिखना होगा। ठीक है, इससे आपको आसानी ये हो जाएगी कि गिनती के नीचे गिनती आ जाएगी और आपको जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 0 8 और ये आपका हो जाएगा 1। अब आप इसको सिंपल सा जोड़ देना है, कुछ नहीं करना। अब आप जोड़ लेंगे। इसका आंसर मैं लिखे दे रहा हूं क्योंकि ये किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे इसको सॉल्व करने में बिल्कुल समय ही नहीं लगा। इतना मन किया कि जब तक इसको खत्म नहीं कर लेता तब तक जो है इसको मैं लिखता हूं। तो इसका आंसर भी आप लोग मिला लीजिए। यहां 0 7 6 7 2 और 4, तो इसका आंसर ये आया है, आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। आसान ही, जोड़ वाले में टोटल जोड़ ही है, कठिन नहीं है। ये आपने आंसर देखिए, मिला लीजिएगा। ये आंसर हमने इसीलिए लिखा है कि बच्चों को क्या है, सही है गलत का अंदाजा या तो टीचर चेक करे तभी पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता है, तो इसीलिए इसको आंसर। तो अगला सवाल जब हम दूसरे पे आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे में सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है मोहन के पास 1840 तथा सोहन के पास 1530 रुपए है, दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? तो इसको करने का तरीका आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि मोहन के पास 1840 रुपए है, सोहन के पास 1530 रुपए है, टोटल करके कुल योग आप इतना लिख सकते हो। कुल मिला के इसको जोड़ना ही है। देखिए इतनी सारी जगह दी है, इसका मतलब ये है आपको इस तरह से लिखना, लिख लो तो अच्छा रहेगा, वरना इसको क्या एक लाइन में भी हो जाता, यहां तक कि इतनी जगह देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो आप कहो तो मैं लिख देता हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर मेरी आप कॉपी देख रहे हैं तो यहां पे लिख लीजिए कि, चलिए मैं लिख ही दे रहा हूं, इतनी जल्दी मुझे नहीं है, कि मोहन के पास रुपए कितने हैं, जितने में लिख दीजिए। सोहन के पास, देखिए मैथ में कामा लगाया जाता है, मतलब जो ऊपर है वही नीचे, तो ये आप लिख दीजिए 1530, तो यहां लिख दीजिए कुल योग। ठीक है, तो इनको जोड़ दीजिए, 3370 आया। ठीक है, आप चाहो तो ये रुपीज का निशान लगा सकते हो, इससे थोड़ा और बड़ी हो जाएगा। तो चाहो तो यहां लिख सकते हो मोहन और सोहन के पास कुल 3370 रुपए होंगे। ये भी एक लाइन जोड़ सकते हो क्योंकि जगह काफी ज्यादा है, तो आप आसानी से जोड़ सकते हो। इस चीज को हम लोगों को क्लियर कर लिया। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। देखिए अब मैंने कॉपी में लिखा है, अगर आपको दिख रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर समय लग रहा है तो लगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं जैसे पेन का मूल्य, क्योंकि इतनी जगह, इसका मतलब है आपको ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, रुपीस का साइन बना दे, पेन का मूल्य हो गया। फिर कॉपी का देखिए मैं कामा लगा दे रहा हूं, आप लोग को लिख लेना होगा कॉपी में, 1800 रुपए हो गए। फिर किताब का हो जाएगा आपका, ये हो गया। ठीक है, 3 0 और यहां हो गया आपके 4 0। ठीक, और फिर स्टेशनरी का, स्टेशनरी का मूल्य हो जाएगा आपका कितना है, 2500। अब इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। ठीक, इतना आ गया। एक चीज देखिएगा, 0 के नीचे 0 ही लिखना तो आपको आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ केवल 1500 है, 18 है, यहाँ 10 है, यहाँ केवल 2.5 है, तो ऊपर नीचे आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देके लिखिएगा। मैंने वैसे लिख दिया है और करके जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन आप जब लिखना तो अंक के साथ अंक लिखना, तो आपको जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका आप आंसर ये लिख दिया। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देता हूं मैं, उसके बाद हम लोग आगे 5वां क्वेश्चन करते हैं।
काफी आसान है। तो मैं जोड़ को ही आज लेता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, बड़े वीडियो बनाऊंगा तो आप भी परेशान और हम भी परेशान। तो छोटे छोटे वीडियो बनाओ। उम्मीद है आप लोगों ने इसको मिला लिया होगा आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग। बहुत दिन बाद आज लाइव पढ़ाने का मौका मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा था इतनी सारी व्यस्तता की वजह से। तो चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक का मिला लिया होगा, इसको एक बार देख लीजिए फिर से। और बीच में अगर आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक एक जोड़ बताना थोड़ा ज्यादा, मतलब जैसे प्राइमरी सेक्शन में आ गया और ऐसा लग रहा है, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। केवल मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको कि आपने सही लगाया या फिर गलत लगाया। ठीक है, तो बोर्ड हमने मिटा दिया, अपन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किताब आपके हाथ में होगी, इसको मैं बता सकता हूं कि इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं इसमें भरने वाला क्या है। ठीक है, चलिए, मैं थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है। चौथे का जैसे पहला है, पहले में 9 है, 0 है, 4 है, 5 है, 3 है, फिर इसके नीचे एक बॉक्स है, बॉक्स के बाद 7 है, इसके बाद यहाँ पे बॉक्स है फिर, और फिर यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर नीचे यहाँ ऐड का निशान है, यहाँ 5 है, फिर 7 के नीचे यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स के बाद यहाँ 8 है, फिर यहाँ पे बॉक्स है, फिर यहाँ पे 1 है, और फिर यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर सॉल्व कर दूंगा फटाफट आसानी से। थोड़ा सा समय लगेगा, क्या करें। चलिए, दूसरा इस चीज को ध्यान रखिएगा, नहीं जैसे किताब में वैसे लिखते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। ये 6 है, ये बॉक्स है, फिर 8 है, 4 है, 3 है, ये 2 बॉक्स हो गए। ठीक है, और फिर ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और फिर ये 8 हो गया, और यहाँ पे ऐड का निशान है, यहाँ पे 7 है, 2 है, यहाँ पे बॉक्स हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक, इसको हम लोग को भरना है। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि डिटेल कर ही देता हूँ, हवा में कब तक बात करूँ। 8, 3 बॉक्स 6, सॉरी यहाँ 4 होगा, फिर 4 के बाद होगा 6। देखिए, आपके पास किताब है तो आप इसको ट्राई करिए। आपके पास बुक है, वैसे तो आप सबके पास बुक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर जैसे किसी को दिक्कत होगी तो मैं इसीलिए लिख ही दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं है। चाह रहा था ऑनलाइन चलाना मैं लाइव, लेकिन अभी क्या है, समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गए, ये बॉक्सेस हो गए, और फिर अभी चौथा है। चौथे में भी यही तरह का है, 4 है, 0 है, 8 है, 4 है, 5 है, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर 8 है, फिर ब्लैंक बॉक्स, फिर ब्लैंक बॉक्स, और फिर ब्लैंक बॉक्स। ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, और ये ऐड का निशान। ठीक, ये सवाल देखिए इसमें दिए हुए हैं, आपको कुछ उतारना नहीं, आपको केवल भरना है। तो सिंपल सा है, जल्दी करूंगा क्योंकि जोड़ है। अब कक्षा 6 में अगर बच्चा पहुंच गया है तो फिर इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जोड़ भी ना पाए। तो कुछ नहीं करना है, 3 है यहाँ पे, क्या जोड़ना है, 7 हो जाए, सिंपल सा है, 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, फिर 4 है, और यहाँ पे सीधे 2 आ गया। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 2 आए भाई। 4 में 6 जोड़ोगे तो 10 होगा, 5 जोड़ोगे 6, 7 जोड़ोगे तो 11, यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो जब आप जोड़ोगे तो 4, 8, 4, 12, यहाँ पे एक आया होगा रिमाइंडर है, फिर हासिल। ठीक है, चलिए 8, 4, 12, 12, 1 यहाँ से जोड़ देंगे तो 13 हो गया। ठीक, फिर एक हासिल आया यहाँ पे कितना है, 5। ठीक है, एक हासिल, तो यानी कि यहाँ कितना होगा, 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, 5, 3, 8, 1, 9। ठीक है, अब यहाँ पे देख दीजिए 6 है, यहाँ पे 14 है, 2 टोटल यहाँ पे 14। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप 8 जोड़ दोगे तो 8 से 14 हो गया, तो ये पूरा भर गया। आगे पहले पे आ जाते हैं, 3 यहाँ है, 2 यहाँ पे है। चलिए एक चीज मैं आपको बता ही देता हूँ, अच्छा छोड़ो, रहने दो, इतना ज्यादा कठिन
राइट इसको। तो यहाँ 3 है, यहाँ पे जाहिर सी बात है 2 होगा तभी 5 होगा। यहाँ पे 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, यहाँ पे 4 है और टोटल यहाँ पे 8 है। यहाँ पे यानी कि 4 3 7 और 1 हासिल जोड़ोगे 8, ठीक है 8 हो गया। यहाँ पे आपका 3 होगा, ये आपका जुड़ गया, कुछ नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। यहाँ देखिए 5 में कितना जोड़ोगे 8 होगा, 3 4 में 8 4 12, ठीक हासिल आया 1। अब यहाँ पे आया 4, 8 5 13 और 13 यहाँ पे 8 5 जब जोड़ोगे तो 8 5 13, वहां से जोड़ोगे हो जाएगा 14, यानी एक और आया यहाँ पे 4 4 में यहाँ से जोड़ोगे 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है ये हो गया। चलिए यहाँ पे 6 5 11 हासिल आया 1, ठीक यहाँ पे 3 देखिए 4 3 7 और 1 हासिल आएगा ऊपर वाला 8। यहाँ पे देखिए क्या है 6, ठीक तो यहाँ पे क्या जोड़ा गया होगा 6 में 6 जोड़ कितना होगा 12 हासिल आएगा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 9 लाना है, यहाँ 3 है, ठीक है तो अगर ये जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे यहाँ पे अगर 5 कर दो तो हो जाएगा 5 4 9। तो इस तरीके से आपको मैंने आंसर दिया। बताओ वैसे ज्यादातर बच्चे हमारे स्कूल के कर लिए थे, लेकिन मैंने सोचा चलो आंसर मिला देता हूँ क्योंकि मैं सारे बच्चों की कॉपी एक्चुअली देख नहीं पाया था। तो ये चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला सवाल करते हैं, बहुत इजी है, मिला लीजिए। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है चलिए।